गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन अल्काइन। लास्ट क्लास मैंने एनसीईआरटी का सारा रिजल्ट आपको बता दिया था कि एडिशन ऑफ एच एक्स में HF, HBr, HCl, HI, ये एडिशन हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए थे। एनसीईआरटी के लिए सारा हम लोग पढ़ लिए पॉइंट। सो 11th क्लास के लिए और ये 12 के लिए भी है, क्योंकि जो भी टॉपिक 11th का अल्केन पढ़ रहे हैं, अल्कीन अल्काइन सारा चीज़ें मिरर इमेज बनेगा 12 में। सो 11th एंड 12 के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस का, और लास्ट क्लास मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लेक्चर 1 वो फाइनल हो गया। लेक्चर 1 में हम लोग सारा एनसीईआरटी का एक एक लाइन, क्या क्या था एनसीईआरटी में, आपका एडिशन ऑफ HX इन चारों में रिएक्टिविटी ऑर्डर, अल्कीन अल्काइन में एडिशन करना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर उनका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सिमेट्रिकल अल्कीन अल्काइन पे ऐड किए थे, अनसिमेट्रिकल के लिए आपने मार्कोनिका एडिशन यूज किया था, रूल लिखे थे आप, मैकेनिज्म बनाए थे, और लास्ट में आपने एंटी मार्कोनिका एडिशन जो पेरोक्साइड इफेक्ट वो डिस्कस किया था। ये सारी चीजें लेक्चर 1 में हो गया है। ठीक है, वो आप एक बार जरूर उसको कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 2 आज प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो 50 क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो 2 तो रिएक्शन ही था, वो भी कंप्लीट कर लिया मैंने। ठीक है, सो वो हम लोग लास्ट क्लास पूरा एक एक लाइन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो कंपटीशन के लिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मेडिकल आपको क्लियर कर देता हूँ। स्कूल का जो स्टूडेंट स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में एक एक लाइन एनसीईआरटी का मैंने पढ़ा दिया है, वो आप पहले देख लेंगे। प्रैक्टिस आपको भी करना है, अगर आप स्कूल के लिए भी हैं फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको बनाना है, प्रैक्टिस तो करना होगा। उसके लिए आप मेडिकल स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट आज खूब प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आईटी एडवांस और खूब सारे वेरिएशन कर दूंगा उसमें। चलिए, नंबर 1। सो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ तो सबसे आसान सा पहले क्वेश्चन मैं नीट का ले रहा हूँ। आपको मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मैं टेबल पे हमेशा नीट का, एम्स का, आईटी मेन एडवांस क्वेश्चन बैंक में रखता हूँ अपने पास। सो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और मेरे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन नीट का दिख रहा है आपका क्वेश्चन, और ये है CH3 CH ऐसे। तो ये है नीट का क्वेश्चन, और इस पे लिखा हुआ HBr का एडिशन है। ये नीट का क्वेश्चन लिखा हुआ और इस पे HBr का एडिशन है, और मुझे मेजर प्रोडक्ट चाहिए। इस साइड मुझे मेजर प्रोडक्ट और नेम नहीं है, इसमें ऑप्शन लिखा हुआ ABCD, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, वो ऑप्शन चाहिए मुझे। सो देखिए, अब यहां से सीखिए आप। अगर आप सिर्फ याद करते हैं, साइंस को सिर्फ याद करते हैं कि हाँ मार्कोनिका एडिशन है, और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ऐसे ये लिखा हुआ है एडिशन ऑफ रिएजेंट, और जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि निगेटिव पार्ट यहाँ अटैच करेगा इस जगह पे, और अगर वो आप रूल फॉलो कर रहे हैं और वैसे ही प्रोडक्ट बना देंगे, गलत होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जस्ट रट रहे हैं, साइंस को सिर्फ याद करना जानते हैं, और आप एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उस लाइन को ऐसे याद कर रहे हैं कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ऐसे निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जो है अटैच विथ दैट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ याद करके साइंस को रटते हैं और इस तरह आप बना देते हैं कि ये CH3 और H और CH और CH3, और यहाँ पे आप कर लेंगे Br। ऑप्शन में ये भी है, मैं ऑप्शन मेरे पास है, और ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन D में लिखा हुआ है। अगर आप ये टिक करके आते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास बोला था कि मार्कोनिका एडिशन स्कूल के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है, बट जब हायर क्लासेस आप डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, वहाँ मार्कोनिका एडिशन काम नहीं करता। वहाँ काम करेगा साइंस का मैकेनिज्म। ये तो बड़ा आसान है, आईटी के तो बेस्ट एंड बेस्ट अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मैं 50 कराऊंगा ना क्वेश्चन, अभी तो आप 20 करके मेडिकल स्टूडेंट अपना क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट,
तो ये पीएमटी का और नीट का क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका रियल आंसर क्या होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं इसका कि इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका। सो करेक्ट आंसर देखिए, आपको आप मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करेंगे। और क्या था लास्ट क्लास का मैकेनिज्म? CH3 और C और CH3H और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पे हमें ऐड करना है HBr का। और जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि HBr का मतलब हुआ H प्लस और Br माइनस, ये तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ। और H प्लस जो होता है वो साइंस में ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहला एडिशन इसी का होता है। बहुत आसान है, लोग एक सेकंड में पहचान लेते हैं। आप तो स्टूडेंट हैं इसलिए मुझे सिखाना है, स्लो स्लो आपको सिखाना है। सो सबसे पहले ये ऐड करेगा और ये ऐड करेगा दोनों जगह पे, एक एकदम किनारे पे ऐड करना और एक यहाँ पे ऐड करना, दोनों जगह चांसेस है। लेफ्ट साइड और राइट साइड मैं ऐड करके दिखाता हूं। अगर मैं लेफ्ट साइड ऐड करता हूं, लेफ्ट साइड ऐड कर लेता हूं मैं पहले। सो जैसे ही मैं लेफ्ट साइड ऐड करूंगा, ये CH2 और CH2 प्लस होगी। देखिए, अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड आया तो ये CH2 प्लस चार्ज यहां जाएगा। अगर हाइड्रोजन मेरा राइट साइड ऐड हुआ तो राइट साइड ऐड होने पे CH3C, CH3 और H, और ये बना CH और ये बन गया CH3, ये प्लस बन गया। ऐसा हुआ प्रोडक्ट। ये जो आप कार्बोकेटायन देख रहे हैं, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री अच्छा नहीं है, एक तो हटा देंगे आपसे। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से कार्बोकेटायन। मैंने कितनी बार आपसे बात किया है कार्बोकेटायन का, कितना सारा मैंने आपको कार्बोकेटायन सिखाया। ठीक है, आज फिर से सीखेंगे। ठीक है, आपका ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, बट आप जानते हैं कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन तो बेस्ट कार्बोकेटायन साइंस में होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। बेस्ट तो 3 डिग्री होता है। और इसको चांस है, ये है चांस, ये लग रहा है कि अगर ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कर ले, ये हाइड्रोजन यहां चला जाए, कार्बोकेटायन यहां प्लस आ जाए, अगर ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो तो ये कार्बोकेटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट कर जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। बहुत बार मैं समझा चुका हूं। आपका एडिशन ऑफ द वाटर या आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इतना सारा मैंने सिखाया आपको। तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, ये रूम टेम्परेचर पे ही, ये रूम टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक सेल्फ जो होगा वो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। ये रूम टेम्परेचर पे ही शिफ्ट कर जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट में ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पे, और ये कार्बोकेटायन यहां चला जाएगा। ऐसा कार्बोकेटायन इधर चला जाएगा। और जैसे ये कार्बोकेटायन शिफ्ट किया, आपका जो इंटरमीडिएट बना वो ऐसा। मेडिकल स्टूडेंट के लिए और बहुत आसान है भाई, ये आपको तो मैं स्लो सिखा रहा हूं और मैं कई बार सिखा चुका हूं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल या इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये सेल्फ शिफ्टिंग होगा। मैं आपको कितनी बार समझा चुका। आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप फ्यूचर में अपने आप को मोस्ट स्टेबल फेज में देखना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े ऑफिसर आप बने। आप मोस्ट स्टेबल देखना चाह रहे हैं, इसलिए स्टेबिलिटी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी के लिए। तो उसी तरह मतलब स्पॉन्टेनियस चीजें हैं ये। साइंस में बताया कि ये अगर ये प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है तो वो रिएक्शन अपने आप होगा। जैसे आप अपने आप पढ़ रहे हैं, आप जस्ट अपने आप सेल्फ अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसी तरह रिएक्शन अपने आप चाहता है। कोई यहाँ हीटिंग देने की, कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टेबलाइज होता है। हर सिस्टम मोस्ट स्टेबल की तरह मूव करेगा, रिएक्शन भी और आप भी चाहते हैं कि लाइफ में मोस्ट स्टेबल बने, ये रिएक्शन भी चाहता है मोस्ट स्टेबल बने, इसलिए ऑटोमेटिक शिफ्ट होगा। 2 डिग्री से 3 डिग्री ऑटो शिफ्टिंग हो जाता है।
और अब जो शिफ्टिंग हुआ, अब उसके बाद जो फाइनली अटैक करने आएगा बी आर माइनस फाइनल अटैक करने आएगा, और बी आर माइनस फाइनल अटैक करेगा तो ऑप्शन में लिखा हुआ है ये आंसर। सो CH3 और C और CH3, CH2 और CH3 और ये Br, ये है आंसर। ये करेक्ट आंसर हुआ। मेडिकल स्टूडेंट चेक करिए, मार्कोनी का काम नहीं करेगा आपके लिए भी। आईटी एडवांस में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, आपके लिए भी मार्कोनी का एडिशन काम नहीं करता, आपको ध्यान रखना है। और ये स्कूल जैसे आप फट से उठा कर रख देंगे, ये भी ऑप्शन में रहेगा, आंसर निगेटिव चला जाएगा। करेक्ट आंसर वो है। और ये सिंपल चीज़ है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इतना सारा चीज़ें करें। ये तो डेली प्रैक्टिस करना है। कार्बोकेटायन, फर्स्ट अटैक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, 1 डिग्री एलिमिनेट करना है, 2 डिग्री बेस्ट है, 2 डिग्री से भी अच्छा होने का चांस है तो कर लेंगे हम लोग, 3 डिग्री कर लेंगे, देन अटैक कर लेंगे पीएमटी के स्टूडेंट के लिए। और करेंगे आप ऐसा प्रैक्टिस और करेंगे, 5 करें तो आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, आपके लिए तो क्वेश्चन मेरे पास है बहुत सारे पीएमटी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, बट आप 5 क्वेश्चन और करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। चलिए करिए, मेरे साथ करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का तो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, बट आपके लिए 5 क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस और कराना है, क्योंकि जब आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए आप करें तो प्रैक्टिस। बहुत फास्ट पीएमटी स्टूडेंट है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं और करते हैं। आप बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, जब तो डायरेक्ट कर लेते हैं। आप भी कर लेंगे, डायरेक्ट करिए, बट स्लो, अभी सीखने का टाइम है। आप स्टेप बाय स्टेप बना के करें। मेन प्रोडक्ट बनाए तो यहाँ आपने बनाया। चलिए हम लोग सीखते हैं। वही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, उससे आप एकदम करेक्ट बनाएंगे। मार्कोनी का आप ऐड करके देख लीजिएगा, दम गलत आएगा आंसर। मार्कोनी का सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए है अच्छा रूल, कई जगह काम करता है, हम लोग को स्पीड बढ़ा देता है, बट रियल साइंस पढ़ना है तो वहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको मैकेनिज्म पे ही काम करना होता है। आप जानते हैं कि H+ और Br- कई एग्जाम में पूछता है कि पहले कौन ऐड करने जाएगा। ये लिखना आपको जानना है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ H+, ये H+ सबसे पहले ऐड करेगा, और ऐड करके ये चांसेस है कि ये H+ जो है वो यहाँ ऐड हो जाए, या H+ का चांसेस है कि यहाँ ऐड कर जाए। लेफ्ट भी और राइट भी दोनों जगह ऐड कर सकते हैं। आप करके देख लेंगे। यहाँ पे CH3 और C, CH3 और CH3। अगर आप लेफ्ट साइड या राइट साइड ऐड करते हैं तो राइट साइड ऐड करेंगे तो ये बनेगा। और अगर आप इसको लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। मैं नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपने लिख लिया। अब इसके नीचे आप लिखेंगे कि ये इंटरमीडिएट है 1 डिग्री और ये इंटरमीडिएट है 2 डिग्री। 1 डिग्री इंटरमीडिएट तो आप एलिमिनेट कर दें, 2 डिग्री इंटरमीडिएट को आप साथ लेके चलें। क्या 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है? क्या इसमें दिख रहा है कि आपका 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने का चांसेस दिख रहा है आपको? ऐसा है, यस दिख रहा है। अगर मैं इस मिथाइल को, इस मिथाइल को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं मिथाइल को, और हाइड्रोजन को यहां पे मैं कर दूं, हाइड्रोजन यहां पे ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये मिथाइल को जैसे मैं यहां शिफ्ट करूंगा वो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा आपको, ठीक है। और ये हम लोग पहले कई बार पढ़ चुके हैं। कार्बोकेटायन अगर लेस स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो बेस्ट कार्बोकेटायन है वो है 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
और शिफ्टिंग स्पॉन्टेनियस होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, सेल्फ शिफ्टिंग हो जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं मिथाइल शिफ्ट, सो CH3 C, CH3 CH, CH3 और CH3, ये है मिथाइल शिफ्टिंग। और इससे आपको एक बेस्ट इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंटरमीडिएट है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप अटैक कर देंगे। अब आपके पास H+ अटैक कर चुके हैं, अब बच गया है Br-, अब Br- अटैक करेंगे। सो मेन प्रोडक्ट जो आपको बनेगा वो ये है, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ आपका। सो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं फिर भी आपको ऐसे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब एम्स में और नीट में आ चुका है आपको। थर्ड एग्जाम्पल, यहां कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां आप HCl भी ले सकते हैं, आप HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। आप बनाएंगे, फॉलो करेंगे, यही कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म फॉलो करना है, काफ़ी आसान है। आप बनाए, अपने से करके देखिए, बड़ा आसान है, बनाइए आप। वही रिएक्टेंट आप लेंगे, फर्स्ट अटैक करना है H+ का, क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप का। बाकी आप दोनों इंटरमीडिएट बना लेंगे। एक बार आप लेफ्ट साइड अटैक करेंगे, एक बार राइट साइड अटैक करेंगे। दो इंटरमीडिएट में से एक आपको हटा लेना है। आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, आप ये वाला इंटरमीडिएट हटा भी सकते हैं, बट एक बार लिख लीजिए, एक दो बार लिखिए, क्योंकि अभी आपका सीखने का फेज है, आप सीखते रहें। बाद में तो बहुत सारे, बाद में क्या, अभी बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि ये अटैक होगा HCl, क्लोरीन यहां चला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे। अगर आप स्लो हैं, धीरे धीरे लिखें। एक आपका इंटरमीडिएट जो हाइड्रोजन अटैक कर रहा है, उससे आपको ये पता चला कि ये एक इंटरमीडिएट CH2 और एक बन गया CH और CH3 ऐसा, और दूसरा इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनेगा। ये इंटरमीडिएट आप हटा देंगे, क्योंकि ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री इंटरमीडिएट आप इसको हटा देंगे। ये है 2 डिग्री इंटरमीडिएट, इसको आप कंटिन्यू करेंगे। एक को हटा दीजिए, 1 डिग्री सही इंटरमीडिएट नहीं है। अच्छा, और देखेंगे आप साइंस में जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जो होता है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप पढ़े हुए हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बट 3 डिग्री से भी ज़्यादा लीड करता है अगर कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस आ जाए। अगर कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस हो जाए तो ऐसे कार्बोकेटाइन जो होंगे उससे 3 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री, इनसे भी आगे लीड करता है। और इसके अंदर आ रहा है, आप पढ़े हुए, अगर मैं इस हाइड्रोजन को, सोचिए कि अगर मैं ये हाइड्रोजन को मैं यहां शिफ्ट कर दूं और ये प्लस चार्ज को यहां ले दूं, जैसे ये प्लस चार्ज यहां आएगा, ये रिंग के साथ रेजोनेंस करने लगेगा और 5 रेजोनेंस करेगा रिंग के साथ। आप फिगर देख लें, आपका रेजोनेटिंग फिगर आ जाएगा। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ हुआ CH और CH2 और ये बन गया CH3। ये है आपको कार्बोकेटाइन, है तो ये 2 डिग्री, बट साथ में 2 डिग्री के साथ ये रेजोनेंस हो गया। 2 डिग्री है और साथ में रेजोनेंस है। और अब इस पे अटैक करेंगे Cl-, जैसे ही अटैक करेंगे ये होगा।
ये है मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ये रहेगा। यहाँ आपने हाइड्राइड को शिफ्ट किया है इसलिए कि रेजोनेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, मोर स्टेबल कार्बन कैटायन बनाने के लिए। तो ये है हाइड्राइड शिफ्ट। थ्री हो गए। 4 5 मैंने बोला था कि 5 आप अभी प्रैक्टिस करेंगे। सो 5 में, और किसी भी एग्जाम्पल में मार्कोनी का नहीं लग रहा है, आप देख लें कहीं भी मार्कोनी का नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं। सब साइंस को सीखना होता है। आप जैसे ही हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस मीन्स कि आपको आईटी का तैयारी कर रहे हैं, एम्स के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो साइंस एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल रिजल्ट जानना पड़ता है। स्कूल का तो एग्जाम में डायरेक्ट आता है मार्कोनी ऑफ, राइट ऑन द मार्कोनी ऑफ एडिशन और एडिशन ऑफ HBr इन प्रोपीन, वही जो एनसीईआरटी में लिखा हो वही आता है। सो स्कूल का तैयारी तो बहुत आसान है, पूरा एनसीईआरटी आप एक हफ्ते में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक पढ़ना हो तो 1 वीक का। बट रियल साइंस तो ये है ना, आपको एग्जाम में टॉप करना है, बेस्ट रैंक लाना है, ये है रियल साइंस। ये सब करना ही पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट इज 3 and 4। 5 आप प्रैक्टिस कर लें, आप मेडिकल स्टूडेंट भी हैं। 5 आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें, और ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर आपके लिए क्वेश्चन जो पीएमटी का है वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। सो HCl, ऐड करें। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक आध लाइन आपको अगर इसमें से स्किप करना हो तो कर सकते हैं, एक आध स्टेप हटा भी सकते हैं, क्योंकि 3 एग्जाम्पल के बाद आप थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। बनेंगे, आप अपने से बनेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो कुछ स्टेप आप जंप भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टेप जंप कर रहा हूँ, जैसे अगर मुझे ऐड करना होगा HCl का, तो H+Cl- पता तो है कि ये फर्स्ट ऐड करने जाएगा, और मुझे जो बेस्ट पोजीशन लग रहा है, जो डायरेक्ट पता चल रहा है कि मेरा जो बेस्ट लोकेशन होगा वो यहाँ पे ऐसे ऐड करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऐड क्यों करना है मुझे, तो आप ऐड करने के बाद पता चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इस जगह पे ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा CH2 और बगल वाले को बनेगा कार्बोकेटायन, क्योंकि ये लूजर होगा तो इसके बॉडी पे कार्बोकेटायन, और यहाँ बन जाएगा CH2। अच्छा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैं बेस्ट कार्बोकेटायन कैसे बनाऊं। तो बेस्ट कार्बोकेटायन कैसे बनता है, रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस के लिए मैं यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग, मैं इस हाइड्रोजन से यहाँ शिफ्ट कर लूँ हाइड्रोजन को, और ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कर लूँ, ऐसे कर लूँ। सो हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये बेस्ट इंटरमीडिएट। कई लोग बोलते हैं सर आप यहाँ अटैक करके यहाँ कार्बोकेटायन बना के 3 डिग्री कर लीजिए, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने आपके लिए ऊपर में लिख दिया है कि 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस, क्योंकि कार्बोकेटायन हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में और खूब यूज भी किए हुए हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, खूब यूज किए हुए कार्बोकेटायन। तो आप जानते हैं ये है मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री है और साथ में 5 रेजोनेंस। सो 5 रेजोनेंस विथ रिंग। अब आपको अटैक कर देना, Cl-, अब अटैक कर देंगे।
H प्लस और फर्स्ट अटैक ये सेकेंड अटैक Cl माइनस। सो ये था आंसर। हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एक और कर लेंगे, मेरे लिए एक और करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपका मेडिकल का प्रैक्टिस करा दूंगा। एक क्वेश्चन बस मुझे दिखाना है कि मार्कोनी का एडिशन कुछ काम नहीं करता है कंपटीशन में, बस वो मुझे दिखाना था। एक मैं एग्जांपल लिख दूं, लास्ट क्लास जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था आपको और एक एक स्टेप बताया था, वहां मैंने ऐसे समझाया था आपको कि वो लिखा हुआ है, मैकेनिज्म भी था कि अगर आप HCl ऐड करेंगे तो मार्कोनी का आप बोले थे कि निगेटिव पार्ट अटैच विथ दैट कार्बन एटम विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो CH3 और CH और Cl और यहाँ पे बन गया था CH3। ये लास्ट क्लास आपने कर लिया था। आज मेरा होमवर्क ये है, आज आपके लिए होमवर्क क्या, अभी क्लास वर्क है ये, इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। ऊपर का तो रिएक्शन पड़े हुए थे, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आप बनाएंगे, क्या मैं इसको मिटा दूं? आप बनाए, मैं चेक कर लेता हूं क्या वो रेड कलर वाला रिएक्शन दिख रहा है आपको। हाँ, ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये कैमरे के रेंज में है। अब आप इसको, मेरा जो ब्लैक कलर वाला ये रिएक्शन मैंने दिया है वो बनाएंगे। देखिए ये सिंपल स्कूल का क्वेश्चन है, वहां मार्कोनी का से बन जाएगा। ये स्कूल का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ मार्कोनी का आपसे नहीं बनेगा, यहाँ साइंस के रूल को फॉलो करना होगा। चेक करेंगे आप, देखेंगे CF3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट अटैक H प्लस, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, दोनों जगह चांसेस है, करते हैं अटैक। तो CF3 CH CH3 ये बन गया आपका कार्बोकेटाइड और वो भी 2 डिग्री। और अगर बीच में अटैक कर दिया, सो बीच में अटैक कर दिया तो ये बन गया CF3 और CH2 और ये बन गया CH2 प्लस। ये है कार्बोकेटाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटाइड, उधर देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइड, कॉन्स्टेबल ऊपर लिखा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कॉन्स्टेबल। तो लोग बोलते हैं 2 डिग्री सर, गलत। अब क्लास में सब लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कैसे सर, अभी तो ऊपर लिखा हुआ है 2 डिग्री मोर स्टेबल। भाई 2 डिग्री मोर स्टेबल है, उसके रीजन को तो समझिए, आप साइंस के रीजन को समझिए। ये नहीं कि रट लेके 2 डिग्री मोर स्टेबल है, 3 डिग्री मोर स्टेबल है, देन 2 डिग्री है, 1 डिग्री, रटना नहीं है, आपको साइंस को समझना है। अच्छा चलिए मैं एक बार समझाता हूं आपको। बताइए ये है 3 डिग्री, ठीक है, ये है 2 डिग्री है, और ये है 1 डिग्री। आप एक बार फिर से समझेंगे, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री, आप समझेंगे। ये कार्बन जो है वो डिफिशिएंट है, कार्बन जो है, ये कार्बन जो देख रहे हैं, कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है,
ये मैं सब एक पैटर्न में बना देता हूं। कार्बन जो है ये डिफिशिएंट कार्बन है, ठीक है। ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। कार्बन डिफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, उसको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, ठीक है। यहां कार्बन के जो हैं वो 3 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड्स। देखिए ये कार्बन का एक दोस्त है, बोला कि ठीक है मैं कुछ इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करूंगा, मदद करूंगा। ये है बोला कि ठीक है मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा। इसने भी बोला कि मैं भी आपको कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करूंगा, हेल्प करूंगा। 3 दोस्त, गुड फ्रेंड, तीनों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इस डोनेटिंग प्रॉपर्टी को साइंस में बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इस डोनेटिंग प्रॉपर्टी तीनों दोस्त ने कुछ कुछ पैसे मिला के उसको मदद किया, उसके चलते ये थोड़ा सा स्टेबल हुआ। जो बहुत डिफिशिएंट था, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन 6 है, होना चाहिए 8 है, डिफिशिएंट। 3 उसके गुड फ्रेंड, तीनों फ्रेंड ने मदद किया, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन तीनों ने पुश कर दिया, ये स्टेबल हो गया। 2 डिग्री, यहां ओनली 2 फ्रेंड, सिर्फ 2 दोस्त हैं और इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, थोड़ा स्टेबल हुआ। ये बढ़िया, सबसे अच्छा ये स्टेबल हुआ। ये प्लस आई इफेक्ट है, बट प्लस आई इफेक्ट थोड़ा छोटा। और यहां तो एक ही फ्रेंड है, तो जो एक फ्रेंड है वो उसने पैसे कुछ डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये हुआ छोटा इंडक्टिव इफेक्ट। तो कार्बोकेटायन क्यों स्टेबल है उसके रीजन को समझना है। अब चलते हैं यहां पे। ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री, ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री। अब ये CF3 दोस्त नहीं है, CF3 दुश्मन है उसका। वो कार्बोकेटायन का फ्रेंड नहीं, उसका दोस्त नहीं है, ठीक है। CF3, आप CF3 को देखेंगे, CF3 देखिए तो CF3 कहाँ मैं लिखूं, यहां लिखता हूं आपके लिए CF3, आप समझे यहां पे CF3। आप जानते हैं इन तीनों फ्लोरीन को, आप जानते हैं, साइंस के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, कभी मदद नहीं करता है, फ्लोरीन लेके भाग जाएगा तुरंत। सो यहां पे फ्लोरीन जो है वो माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाते हुए देगा नहीं और इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। इसका प्रॉपर्टी होता है माइनस आई इफेक्ट। ये ड्यू टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन या क्लोरीन, ऐसे जो लोग होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और माइनस आई इफेक्ट के चलते ये देखिए ये हेल्प नहीं करेगा, ये और उसको डैमेज कर देगा और बहुत डैमेज कर देगा। ये ऐसे डैमेज करता है कि वो इलेक्ट्रॉन मदद नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन लेके, और एक तो पहले ही डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन 6 से पहले डिफिशिएंट है, और ये CF3 लेके और भाग जाएगा उसका। वहां भी भागेगा, बट वहां थोड़ा सा दूर है ना, ये दूर है तो बहुत ज्यादा लेके नहीं भाग पाता है। वो कार्बन इसके बीच में, यहाँ पे एक इसका दोस्त आ जाता है, ये जो CF3 है इसके बीच में एक कार्बन बैठ जाता है, इसलिए उतना नहीं डैमेज कर पाता। बट यहाँ तो डायरेक्ट बैठा हुआ, डायरेक्ट डैमेज करता है। इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट के चलते ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो हो गया लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, अच्छा कार्बोकेटायन नहीं है। अब आप अटैक करेंगे, अब आपका देखेंगे यहाँ पे क्लोरीन Cl-, ये मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट देखिए तो, देखिए चेंज करके कैसे रिएक्शन चेंज करता है। यहाँ पे आप सेम रिएक्शन है, और CF3 और CH2, और यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl। उस स्कूल में ये आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में वो आएगा, ID और एम्स में ये आएगा, ये वाला आता है। देखिए तो साइंस को रूट को समझिएगा तो IT एम्स का क्वेश्चन बनता है, रटिएगा तो वो स्कूल के लिए, स्कूल में रटने के लिए मार्कोनी का रूल है। अब मैं आपका PMT का अब प्रैक्टिस कराता हूँ।
बाकी मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए और वेरिएशन कराऊंगा, बहुत चेंजेस कराऊंगा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। मेडिकल के पहले मुझे 20 क्वेश्चन करना था कि आपको कंप्लीट करूं। आप प्लीज नोट करेंगे और मैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमटी क्वेश्चन है। ये पीएमटी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट आसान है, ये इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इस और आंसर मेरे टेबल पे जो क्वेश्चन है आंसर आईपेक नेम में प्रेजेंट किया गया है। 4 नेम ABCD, फिगर नहीं है, नेम है और ऑप्शन बड़ा बड़ा है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आसान ही लग रहा है मुझे क्वेश्चन, और नया एक चीज़ सीखना था आपको। सबसे पहले आप रिएक्टेंट लिख लेंगे और ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसके बारे में सीखेंगे, देखेंगे आप जरा। आप ये तो पढ़े हुए हैं, HCl को ब्रेक करना जानते हैं, ये लास्ट क्लास की H+ और Cl- ऐड होगा, ऐसे ब्रेक करेगा। बट एग्जाम में नया दे दिया, ICl दे दिया। ICl आने दीजिए, ICl I और Cl। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप आयोडीन और क्लोरीन ऐसे बनाएंगे। आप साइंस पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब रेडियस ऐसे नीचे जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर जाता है, और इस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्लोरीन का ज़्यादा है आयोडीन से। इतना सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सब कई बार पढ़ा हुआ है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयोडीन से, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, और खींचेगा तो इसके बॉडी पे माइनस हो जाएगा, आयोडीन प्लस और Cl-। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो रिएजेंट भी एग्जाम में चेंज मिलेगा, बट ये चीज़ें काफ़ी आसान है, आपके लिए कोई नया नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए आप रेडी रहेंगे कि एग्जाम में कुछ न कुछ चेंजेस मिलेगा। सो ये हुआ I+ और Cl-। अगर ये एक छोटा एग्जाम्पल है, यहाँ आप मार्कोनी का ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे निगेटिव पार्ट यहाँ भेज सकते हैं, मैकेनिज्म भी करेंगे वही चीज़ आएगा आपका। सो इस तरह आप ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। आप मार्कोनी का पिक कर सकते हैं छोटे एग्जाम्पल में, और अगर आप मैग्नीशियम भी करते हैं तो बेस्ट कार्बोकेटायन तो यही बनेगा, सबसे बढ़िया कार्बोकेटायन ये जाएगा बनेगा। हाँ ये जरूर आदत डाल देंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट ऐड तो यही करेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि फर्स्ट एडिशन किसका है, तो फर्स्ट एडिशन इलेक्ट्रोफाइल का। अब आप आंसर कर लेंगे। सो CH3 और CH3 और नीचे Cl हो गया, और यहाँ हुआ CH2 और नीचे I हो गया, और आंसर में जो है वो नोमेनक्लेचर है, नाम लिखा हुआ इसका। तो आईपेक नेम आप पढ़े हुए हैं, आपको नाम ऐसे लिखना चाहिए 1 2 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 1 पे आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे क्योंकि नाम लिखा हुआ है आंसर में, ABCD में नेम लिखा हुआ। यस 2 क्लोरो, 1 आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। आप मेन चेन जानते हैं कि मेन चेन ये मेन चेन होगा, लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग आप करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। ये नंबरिंग करते हैं तो ये नंबरिंग 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे। और आईपेक नेम आप बहुत सारा पढ़े हुए हैं, बहुत सारा, कितना मैं प्रैक्टिस कराया था आपको। सो 2 क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 आयोडो, इसको मैं हटा दूं, 2 क्लोरो, 1 आयोडो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन। आंसर ये लिखा हुआ, ये ऑप्शन ए में है। तो ये पीएमटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7। अगेन मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ HOBr विथ प्रोपीन। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। सो यहां पे लिखा हुआ प्रोपीन, ऑन रिएक्शन विथ HOBr। अगेन यहां ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन A B C D और आयोपेक नेम मेरे ऑप्शन में सब में आयोपेक नेम लिखा हुआ। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है एक्चुअली IT एडवांस का क्वेश्चन है, बट अभी PMT के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। कभी कभी देखते हैं कि यहां भी नेम पूछ देता है। इस नेम इसको HOBr को हाइपोब्रोमस एसिड बोलते हैं, इसको हाइपोब्रोमस एसिड बोलते हैं। तो एग्जाम में कई बार नेम भी पूछता है। सो आप इसके नीचे भी नेम लिख दें। ऐसे तो लिखा हुआ HOBr मेडिकल में, बट आप रेडी रहें, एग्जाम में हो सकता है कभी चेंज कर दे, हाइपोब्रोमस एसिड। तो ऐसे भी लिखा रहता है HOBr। चलिए मैं सिखाता हूं आपको। सबसे पहले प्रोपीन बना लेंगे आप। प्रोपीन CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। इधर आप रख लेंगे HOBr। सेम कॉन्सेप्ट, देखिए आपको समझाता हूं मैं। जैसे आप जानते हैं कि HBr है और HBr को आप ऐसे लिखते हैं, H और Br ऐसे लिखते हैं और इसको क्रैक कर देते हैं। क्रैक करके आप लिखते हैं कि हाइड्रोजन प्लस होगा और ये Br माइनस होगा। देखिए यहाँ नया है, ये नया है, मैं समझाऊंगा आपको। आप HOBr हुआ, HOBr कुछ ऐसे ब्रेक करता है, HOBr ऐसे Br और क्रैक करेगा, ऐसे क्रैक करेगा और क्रैक करेगा तो ये HO अलग और Br अलग। वेट करना है, वेट करना है, मैं सिखाऊंगा प्लस और माइनस। मैं साइंस में आपको कई बार समझा चुका हूं कि साइंस का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है उसमें फ्लोरीन नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन नंबर 2 होता है, नाइट्रोजन नंबर 3 होता है, क्लोरीन नंबर 4 होता है। अगर हम लोग इतने छोटे ऑर्डर भी जाने, जो कि कई बार हम लोग लिखे हुए हैं, 10 बार लिखे हुए हैं, अगर इतना छोटा ही ऑर्डर, बस 4 ही के ऑर्डर जाने, हम लोग डाटा भी पता है, हम लोग सब डाटा पता है, इसमें ऑक्सीजन ब्रोमीन सबका डाटा पता है। सो ये तो कंफर्म है कि अगर ये 4 अगर जानते होंगे तो ऑक्सीजन हमेशा बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ब्रोमीन से, क्योंकि ऑक्सीजन साइंस के जो जितने भी 105 एटम है उसमें सेकेंड नंबर पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये तो क्लियर है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो सारा बॉन्ड लेके भागेगा और उसके बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो ये डिसोसिएशन जब करेंगे तो आज ब्रोमीन प्लस हो जाएगा। देखिए देखिए, ये चीजें सीखना है, PMT क्वेश्चन है, बट है वही रेफरेंस आईडी का लिया होगा आपका HO माइनस और Br प्लस। ये आईटी में पूछ चुका है कि इसमें पहले कौन ऐड करने जाएगा, तो फर्स्ट एडिशन, ये इसको लिखना है, फर्स्ट एडिशन। फिर आईडी में पूछ चुका है एडवांस में, आईटी का एडवांस में पूछ चुका है कि फर्स्ट एडिशन होगा तो कहां जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे देखिए यहां जाएगा। क्यों यहां जाएगा पूछता है, क्यों यहां जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं यहां भेज के तो देखते हैं, यहां इसलिए जाएगा कि यहां पे एक बेस्ट इंटरमीडिएट बनेगा। पूछता है इसमें पेपर में कि ये सब पूछा हुआ है कि फर्स्ट एडिशन, तो इसका क्यों एडिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट ये बनेगा। बन गया इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बनेगा। देन उसके बाद तो बनेगा, उसके बाद OH का बारी हुआ, OH को हम लोग ऐड कर देंगे इसमें। तब OH ऐड करेंगे तो क्या बना, तो CH3 CH और OH CH2 Br ये बना। और अभी भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ABCD में अल्पेक नेम बोलिए, नाम बोलिए इसका, ABCD अल्पेक नेम।
क्या लिखेंगे? आइपेक नेम में आप लॉन्गेस्ट चेन है और लिखना है 1 2 3 मेन चेन, 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल ऑयल। आइपेक नेम, इसलिए हमेशा क्वेश्चन का फ्रेम करना इस तरह से, चाहे आंसर बनाना, सब नेम से यूज होता है। सो यहां लिखना है 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, और ये ऑप्शन में लिखा रहेगा, वहां जाकर टिक करना है आपको। ठीक, पीएमटी का देख लीजिए। सो मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये आईटी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट आगे आएगा, आईटी का क्वेश्चन है। कौन अटैक किया, क्या बन रहा है इंटरमीडिएट, फर्स्ट अटैक, ये भी पूछेगा पेपर में। आईटी मेन का भी क्वेश्चन है। 8 पीएमटी क्वेश्चन नेक्स्ट। सो आप नोट करते रहेंगे, सीखते रहिए कैसे बनाना है आपको, 1 मिनट टाइम रहता है। सो मेरे पास क्वेश्चन है पीएमटी का नेक्स्ट। एडिशन ऑफ HBr to 2 पेंटीन, एडिशन ऑफ HBr to 2 पेंटीन। ऐड करिए, नेम पे है, नेम, आंसर भी नेम में ही है, आंसर में ऑप्शन जो दिख रहा है नेम में ही है। सीखिए, देखिए यहाँ पे 2 पेंटिंग, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, HBr ऐड करना है। ऐसे ऐड करेंगे, चांसेस यहाँ भी ऐड करने के लिए है, क्योंकि बनेगा तो 2 डिग्री ही। तो आप बना के देखेंगे, थोड़ा सा नया है, मैं समझाऊंगा आपको, बट आंसर लिखा हुआ है ऐसे कि आप पहचान लेंगे, आंसर देखते हैं आप बना लेंगे। एक चांसेस है ये, एक बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा, एक सेकेंड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा। हो गया, एक कार्बोकेटाइन यहाँ, एक कार्बोकेटाइन इधर बनेगा। ठीक हो गया मेरा कार्बोकेटाइन। दोनों तो अच्छा ही है, दोनों तो बढ़िया ही है। ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। दोनों के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट आप बनाएंगे Br माइनस, तो यहाँ के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं, यहाँ के रिस्पेक्ट में भी दोनों प्रोडक्ट बनेगा। 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन भी बनेगा। ठीक है, बोथ प्रोडक्ट। ठीक है, सो आप आंसर लिखना चाहेंगे तो मैं ऐसे लाइन फिगर में भी कर देता हूँ। एक करना है आपको 2 ब्रोमोपेंटेन प्लस ये बनाना है 3 ब्रोमोपेंटेन, दोनों प्रोडक्ट, यहाँ से 3 बन जाएगा, यहाँ से 2 बनेगा, दोनों प्रोडक्ट। मेजर कौन है मैं समझा दूंगा, अभी तो आप लिख लेंगे कि आंसर में लिखा हुआ बोथ प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों 2 डिग्री है, 3 डिग्री बनने का चांस कहीं दिख नहीं रहा आपका, दोनों अच्छे ही कार्बोकेटाइन है। सो आप लिख लेंगे मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन में लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन and 3 bromopentan। तो मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन, इनका मिक्सचर बनेगा। अच्छा, मेजर कौन है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं रहता, थोड़ा सा ही 2-3% का ही ऊपर नीचे मेजर और माइनर में फर्क पड़ेगा। तो मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसा है कि ये जो कार्बोकेटाइन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन
जस्ट बगल वाला कार्बन, इसमें आप जाएंगे तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 4 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन अल्फा और ये हाइड्रोजन अल्फा 4। और एग्जैक्टली सेम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बोकेटाइन है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन जो देखेंगे वो हो गया 5। इस अल्फा हाइड्रोजन के चलते ये थोड़ा मोर स्टेबल में आएगा, सो मोर स्टेबल रहेगा। तो अगर ऐसे तो आंसर में दोनों सही है, बट कोई पूछता है कि नहीं हमको एक ही बनाना है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा मेजर, इसके रिस्पेक्ट में जो बनेगा वो मेजर। बट बहुत ज़्यादा मेजर माइनर कब कहलाता है? जब एक बन जाए 90%, दूसरा 10% है, तब ना मेजर और माइनर कहेंगे। यहाँ तो बनेगा एक, मान लीजिए कि ये 55% बना, ये 45% बना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस के चलते मेजर माइनर नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर भी अगर आपको एकदम रिजिड है कि नहीं हमको एक ही बनाना है, जो बेस्ट बनाना है, तो आप लीजिए ये वाला होगा। आंसर में जब की होता है, आंसर में मिक्सचर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन एंड 3 ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट 9, HCl और HI लिखा हुआ। सो इस पर फिगर है, आंसर भी फिगर में ही है। एक बार HCl ऐड करना है, फिर HI ऐड करना है इसके ऊपर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप बनाइए, फिगर ही बनाना है, नेम नहीं है, फिगर में ही है। नीट का है क्वेश्चन। सो आपने बनाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अल्काइन का आप पढ़े थे लास्ट क्लास, और छोटे एग्जाम्पल में जहां शिफ्टिंग का कोई चांस नहीं है तो आप मार्कोनिक आप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 और CH2 और C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड और CH, और यहाँ पे आप HCl पढ़ेंगे। और साथ में HI भी है, ट्रिपल बॉन्ड है, HI भी ऐड करना है, सो HI भी है। तो आप ऐसे प्लान कर लेंगे कि H+Cl-, फिर H+I-। सिंपल एग्जाम्पल है, छोटा एग्जाम्पल है, जहाँ शिफ्टिंग का कोई चांस नहीं है तो आप क्यों ना मार्कोनिक आप ऐड करें। मार्कोनिक आपने बोला था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच विद दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस हाइड्रोजन। तो आप छोटे एग्जाम्पल में आप लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इधर भेज देंगे। कर लीजिए ऐड। फिगर ही लिखा हुआ था, यहाँ नेम जहाँ रहता है जस्ट मेडिकल क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे नेम है मैं नेम लिख दूंगा। यहाँ फिगर था, नीट का क्वेश्चन है ये। तो एक नेम पे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, एम्स का क्वेश्चन, मेरे पास एम्स का बुक है, उसमें लिखा हुआ 3-phenyl propene on reaction with HBr। 3-phenyl propene on reaction with HBr, नेम लिखा हुआ 3-phenyl propene। ये तो मुझे लग रहा है अभी किए थे आप। एम्स का है ऑन रिएक्शन विद HBr। बनाए तो मेजर प्रोडक्ट। क्या ऑप्शन में फिगर है कि नेम है? नहीं, फिगर ही है, ऑप्शन में फिगर है। क्वेश्चन नेम पे है और ऑप्शन में फिगर लिखा हुआ। सो 3-phenyl propene, आप प्रोपीन जानते हैं, आप प्रोपीन ऐसे बनाते हैं, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। वेट करेंगे, ये प्रोपीन आपने बना दिया। नंबरिंग आप ऐसे करते हैं 1 2 3, और अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। 3 पे फिनाइल लगाना है आपको,
ऐसे करना है। हो गया। 3 फिनाइल प्रोपीन ऐड करेंगे HBr। ये स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े हैं, आज शिफ्टिंग है, करेंगे ऐड। टू डिग्री है, बट हाइड्राइड शिफ्टिंग रेजोनेंस करें आप। हो गया। ये ऑप्शन में ऐसे लिखा हो, ऑप्शन में देख लेता हूं क्या क्या लिखा हो। हाँ, C6H5 ऐसा ऑप्शन लिखा होगा, तो वो तो देखेंगे तुरंत पहचान लेंगे। 10 हुआ, नेक्स्ट 11। Again, medical question. Reaction of HBr with propene in presence of peroxide. So, propene HBr in presence of peroxide. ऑप्शन पूछा गया कि ऑप्शन क्या होगा आपका। तो ये तो कल पढ़े थे, ये तो एनसीईआरटी का लाइन हो गया। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr के प्रेजेंस में, सो प्रोपीन सो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HBr एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड पढ़े हुए हैं लास्ट क्लास आप, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे CH3 और CH2 और CH2 और Br। और इसमें आईपेक नेम पूछा गया है। ऑप्शन में मैं देख रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में नेम लिखा हुआ है, और आईपेक नेम नहीं, कॉमन नेम लिखा हुआ है। कैसा ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये एक कैसा ब्रोमाइड है, प्रोपाइल है, सो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो ऑप्शन में नेम लिखा हुआ है, कॉमन नेम, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। सो ऑप्शन में है नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट मेडिकल का क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूं आपके लिए। ए लिखा हुआ है, HBr लिखा हुआ है, आप बताएं तो ऐसे लिखा हो, ए है, इस पे रिएक्शन करना है HBr,
C2H5Br बना हुआ है, ये PMT का ही क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बी लिखा हुआ और फिर ए बन गया। तो मुझे ए बता दीजिए और बी भी बता दीजिए। ऑप्शन में लिखा हुआ ए और बी। तो आप बताएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और कुछ है क्वेश्चन तो है, कुछ और मेडिकल क्वेश्चन है। आप अभी के लिए इतना बताइए, तो नेक्स्ट क्लास कुछ और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। सो अभी ए और बी बताएंगे आप। ये तो पता चल रहा है, ए तो आपको साफ दिख रहा है, ए तो श्योर यही है, इथीन है, इसमें सोचना क्या है। और जब HBr ऐड करेंगे, ये तो सिमेट्रिकल है तो कहीं भी ऐड कर लेंगे, कहीं भी ऐड कर लेंगे तो CH3 और CH2Br हो जाएगा। और फिर आपको ए ही बनाना है, फिर आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, यही बनाना है। तो फिर से ए ही बनाना है। तो ये श्योर, इसका मतलब आपको पढ़ चुके हैं क्लास में कि इसका मतलब ऐसा करना है कि आपको HBr निकालना है। और अगर आपको यहाँ से HBr निकालना है ऐसे, क्योंकि फिर यही बनाना है आपको, तो HBr निकालना है आपको। यहाँ से क्या निकालना है, HBr। तो HBr निकालने के लिए कोई अच्छा बेस लेके आइए, अल्कोहलिक क्योच, सोडामाइड। तो यहाँ पे अल्कोहलिक क्योच, मैं ऑप्शन देख ले रहा हूँ, अल्कोहलिक क्योच भी ले सकते हैं, सोडामाइड ले सकते हैं, टर्सरी ब्यूटोक्साइड ले सकते हैं। तो ऑप्शन में है अल्कोहलिक क्योच, ठीक है। नहीं रहता तो सोडामाइड लेता, अल्कोहलिक क्योच लिखा हुआ। तो ए जो है, ए चाहिए था, तो ए तो हो गया, ये कंपाउंड ए है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और बी में अल्कोहलिक क्योच हो गया आंसर। तो मेरे उनके छोटे छोटे ही क्वेश्चन रहते हैं। सो नेक्स्ट क्लास और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। खूब पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए। कोई भी आपके पास बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, आप प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट क्लास के लिए फिर